अच्छा, आप महिला सशक्तिकरण की भी बात करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। मुझे बताइए, मैंने आपके धाम पे भी देखा है कि रात के 2 बजे भी वहां पे महिला पुरुष जो भी है सब निश्चिंत होकर बैठा रहता है बिना डर के। राज्य की मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि रात के 12:30 बजे एक लड़की क्यों बाहर निकली अकेले घूमने, जिसके साथ दरिंदगी हो गई, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इसमें आप क्या देखते हैं, किसकी नाकामी है? सरकार की। तो दीदी खुद एक महिला होकर एक बेटी के लिए अगर ऐसी बात कह रही है, आपकी नज़र में क्या है? हमें लगता है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अधिकार नहीं है कि 12:30 बजे बेटी कहाँ निकली। हो सकता है वो टहलने निकली हो सकता है वो अपने निजी कार्य से निकली हो सकता है वो बाहर की हवा लेने निकली हो सकता है वो कहीं अपनी ड्यूटी पे जा रही हो। जरूरी थोड़ी कि वो गलत काम करने ही जा रही है, जरूरी थोड़ी वो गलत है। हर चीज़ में गलत थोड़ी होता है। लेकिन हाँ, यदि कुछ हो रहा है तो वहाँ के प्रशासन, वहाँ के कानून की ये सबसे बड़ी लापरवाही कि ये हो रहा है, चाहे वो बंगाल में हो रहा हो या दिल्ली में हो रहा हो, चाहे वो यूपी में हो रहा या मध्य प्रदेश में हो रहा। सरकार की कानून व्यवस्था का इतना डर, खौफ कांड करने वाले लोगों के अंदर होना चाहिए कि करने के पहले 100 बार विचार करें। तो वो डर नहीं है अभी भारत में तो नहीं दिखाई पड़ता। हो रहा होता तो इतना अत्याचार ना पड़ता। क्या बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है? पूरे देश में हो रहा है। बंगाल में स्पेसिफिक अगर मैं पूछूं तो स्पेसिफिक में, क्योंकि कई सारे बहुत से जो न्यूज़ हमने पढ़ी और जो पलायन देखा तो उसमें निश्चित रूप से बंगाल में हो रहा है। तो बाबा वहां क्यों नहीं पहुंचे हिंदुओं को समृद्ध? हम अभी लास्ट टाइम पर गए थे काली माता के दर्शन करने के लिए, और जितने हमारी सामर्थ्यता है कर पाए। केवल बाबा भर की गारंटी थोड़ी है, इस देश में प्रत्येक हिंदू की गारंटी है। तो इस यात्रा का मकसद फिर क्या होगा जो भी पद यात्रा निकाल रहे हैं? हिंदुओं को बल बढ़ाना, हिंदुओं को विचार एक करना। कैसे? लेकिन बाबा की यात्रा तो आगे बढ़ नहीं पा रही है। यूपी से एमपी से आगे। एमपी अभी गई थी, अभी गई थी बागेश्वर धाम से ओरछा तक। अब जा रही है दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 3 राज्य में। अब आप कैसे बढ़ाना चाहते हैं? एक बार में ही पूरा नपवाना चाहते? नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि बाबा मैं तो चाह रहा हूँ कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो ये अलग बंगाल तक भी पहुंचे जहां पे कैंपेनिंग चल रहा है ना, घुसपैठिए बहुत हैं। वहां भी जाएंगे। अभी जो पूर्व निश्चित यात्राएं हैं वो पूर्ण कर लें, फिर वहां भी जाएंगे, वहां भी पदयात्रा करेंगे। अच्छा, आप तो अब छोटे भाई हो चुके हैं ना देश के प्रधानमंत्री के, तो ये जिम्मेदारी कुछ मिली है क्या पार्टी को किस तरह से सुदृढ़ करना? हम किसी पार्टी के छोटे भाई नहीं हैं। अच्छा, पीएम के हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के हम छोटे भाई। तो कुछ उत्तरदायित्व तो मिला फिर? कोई उत्तरदायित्व नहीं। क्या करना है? कुछ भी नहीं। जो हम कर रहे हैं उनमें कोई परतंत्रता नहीं। वो जो कल कर रहे थे वो आज कर रहे हैं, बस वो निरोगी रहें, ये उत्तरदायित्व है हमारा। अच्छा, हम प्रार्थना कर सकते हैं। निरोगी चूंकि आपने कहा तो मैं एक प्रश्न पूछ ही लो। अभी आप वृंदावन भी गए थे, महाराज के दर्शन करके बाबा प्रेमानंद जी को हम आमंत्रण देने गए। वहाँ का कैसा है उनका स्वास्थ्य, पहले ये तो बता दीजिए। पहले अफवाहें बहुत फैलाई जा रही हैं। ठीक है, प्रतिदिन डायलिसिस है। आज दर्शन भय, हमने अपनी पदयात्रा का निमंत्रण भी दिया। उनका पूरा परिकर हमको काशी में मिला, तो संवाद हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप आए नहीं। हमने कहा कि हमारी व्यस्तता बहुत रही और बाबा के पास बहुत समुदाय भी रहता है, हमारे कारण उनको कष्ट ना हो। फिर ऐसी भूमिका बनी तो सहज बस गए।